काशीपुर गांव में शिव भक्त श्यामलाल सेठ अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। वो रोज सुबह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाकर उनकी पूजा आराधना करता। श्यामलाल उस गांव में अमीर लोगों में गिना जाता था। उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि उसकी 4 पीढ़ी बिना कुछ किए ही अपना जीवन गुजार सकते थे। पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद श्यामलाल सेठ की पत्नी रूपवती को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। देश विदेश जाकर डॉक्टर दिखाए, पर रूपवती की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था। श्यामलाल आखिरकार थक हार कर काशीपुर गांव में ही वापस आ गया। वहीं के एक डॉक्टर को घर पर बुलाकर रूपवती की जांच करने के लिए बोला। डॉक्टर, देश विदेश में जाकर मैंने कई बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, पर फिर भी रूपवती की हालत में कोई सुधार नहीं है। सुना है आप इस गांव में बहुत पुराने डॉक्टर हैं। आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि आपकी दवा से रूपवती ठीक हो जाए। श्यामलाल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मेरी दवा से आज तक बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो चुकी है। भगवान की कृपा रही तो तुम्हारी पत्नी रूपवती भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के ऐसे कहने पर श्यामलाल को थोड़ा साहस मिला और उसने डॉक्टर को पहले की हुई सारी रिपोर्ट्स और दवाई दिखाना शुरू कर दिया। साल बीत गए, आज भी रूपवती की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उसकी दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होते देखकर श्यामलाल भी दुखी रहने लगा था। एक दिन जब श्यामलाल रात को सो रहा था तो उसके सपने में भगवान शंकर उसे दर्शन देते हैं और उससे कहने लगे, मैं तुम जैसे भक्त को पाकर धन्य हो गया। श्यामलाल, जीवन की परीक्षा तो हम सबको देनी पड़ती है, पर सफल वही होता है जो हार नहीं मानता। तुम्हारी पत्नी को उसके कर्मों की सजा मिल रही है, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में दुख को देखकर मैं नहीं रह पाया और तभी मैं तुम्हारे पास तुम्हें राहत दिखाने आया हूँ। तुम कल घर से निकलकर जिसको भी पहले देखोगे उसकी तुम सहायता करना। देखना, तुम्हारे जीवन में दुख की कोई जगह नहीं रहेगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तभी श्यामलाल की नींद टूट जाती है। हे देवों के देव महादेव, क्या आपने स्वयं मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दिया है? क्या मैं सच में इतना खुश नसीब हूँ कि आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला? धन्य प्रभु, धन्य हो आपकी लीला। आपने जैसा जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा प्रभु। जय हो भोलेनाथ की। सुबह जब श्यामलाल रूपवती के लिए दवाई खरीदने जा रहा होता है, इतने में उसने एक गरीब भिखारी लड़के को रास्ते पर बैठा हुआ देखा। लड़का बैठा हुआ लोगों से खाना मांग रहा था। उसको देख श्यामलाल को बड़ी दया आती है और श्यामलाल उसके पास जाकर कहता है, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कौशिक है और मैं एक अनाथालय में रहता था, पर वो अनाथालय वालों ने उस अनाथालय को बेच दिया, जिसकी वजह से हम बेसहारा बच्चे एक दूसरे से बिछड़ गए और मुझे खाने के लिए रोज भीख मांगनी पड़ती है। कौशिक की दुख भरी दास्तां सुनकर श्यामलाल को अपनी जिंदगी के दुख बहुत छोटे लगने लगे थे। श्यामलाल ने फिर कौशिक को भरपेट खाना खिलाया और अपनी पत्नी की दवाई खरीदने के पैसे उस गरीब लड़के कौशिक को दे दिए। फिर श्यामलाल कौशिक को एक कागज देता है जिसमें श्यामलाल अपना नंबर और अपना घर का पता लिखकर उसे देता है और वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रूपवती की तबीयत में सुधार दिखाई देने लगता है। डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक ये सुधार कैसे होने लगा। और इधर गरीब कौशिक ने श्यामलाल के दिए हुए पैसे से बादाम का एक ठेला लगा लिया और फिर कुछ महीनों बाद उसे किसी को बेचकर उसने एक फलों की दुकान खरीद ली। अब उससे मुनाफा होकर आज वो एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक बन गया। एक दिन कौशिक अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपनी जिंदगी की कहानी को अपने दोस्त को बता रहा था कि इतने में उसे श्यामलाल की याद आई और उसके दिए हुए कागज को खोजने लगा। थोड़ी देर खोजने के बाद कौशिक को एक ड्रॉर में श्यामलाल का दिया हुआ वो कागज मिल गया। उसने श्यामलाल के नंबर पर कॉल किया पर उसका नंबर नहीं लग रहा था।
फिर उसने थोड़ी देर बाद सोचा, श्यामलाल सेठ जी का तो नंबर ही नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, उन्होंने अपना एड्रेस भी तो इस कागज पर लिखा हुआ है, क्यों ना मैं उनके घर जाकर उनसे मिल लूं। वैसे भी बहुत साल बीत गए, सेठ जी से मिलना भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। फिर कौशिक अपने ऑफिस से निकल जाता है और उस कागज में लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो उसके घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि श्यामलाल पर कुछ लोग चिल्ला रहे थे और उसे मारने की भी धमकी दे रहे थे। ये देखकर कौशिक गुस्सा हो जाता है और भागकर श्यामलाल के पास पहुंच जाता है। श्यामलाल पहले हैरान हो जाता है और वो उसे पहचान नहीं पाता। कौन हो तुम और तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? इस श्यामलाल ने हमसे पैसे उधार मांगे थे। कई महीने बीत गए, लेकिन अभी भी इसने उधार के पैसे हमें वापस नहीं किए। कई बार बोलने के बावजूद भी ये हमें झूठी झूठी बातें बोलकर हमें पैसे ना देने के बहाने करता रहता है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। आज तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसको तो आज मैं मजा चखा कर रहूंगा। इतना कहने पर कौशिक ने पूरी बात को समझ लिया और उन आदमी को अपने हिस्से का पैसा देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, ये लो थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा पैसे मेरी तरफ से। और यहाँ दोबारा फिर से दिखाई मत देना मुझे। जाओ यहाँ से अब तुम सब लोग। कौशिक को सारे पैसे कर्जदारों को देता हुआ देखकर श्यामलाल हैरान हो गया और उसे आश्चर्य होकर पूछने लगा, तुम कौन हो बेटे? मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। सेठ जी, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने खाना खिलाया था और अपनी बीवी के पैसे दान में देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था। उसी उपकार के कारण आज मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया हूँ। आपको मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार मुझे आपका कागज मिला जिसमें आपने अपना नंबर और पता लिखा हुआ था। आपका फोन नंबर तो लग नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके घर आकर आपसे मिल लिया जाए। इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आकर देखा तो ये सब चल रहा था। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, अब मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। कौशिक की बातें सुनकर श्यामलाल को सब कुछ याद आता है और वो बहुत खुश होकर उसे गले लगा लेता है। श्यामलाल की जिंदगी में खुशहाली दोबारा लौट आई थी। उसकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और जो भी कर्जदार थे उनको भी सारा पैसा कौशिक ने दे दिया था। उस दिन के बाद से श्यामलाल और उसकी पत्नी रूपवती सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा आराधना में लगे रहते थे और दुखियों की मदद करते थे। ऐसे ही दोनों की जिंदगी खुशियों से कटने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।